किसी को स्वावलंबी बना करके एक सच्चा इंसान बनाना चाहता हूं। मैं किसी को भिखारिन होता हुआ देखना पसंद नहीं करता। बोले आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने कहा नौकरी तुम वहां रखो, पैसा मैं दिला दूंगा, तुम पैसे की चिंता मत करना। उसको यह न लगे कि मैंने किसी महाराज की रोटी खाकर के पली हुई हूं। कल को उसकी बेटी बड़ी हो तो उसको यह न लगे कि मैं धर्मादे की रोटी खाकर पली हुई हूं। उसको यह लगे कि मेरी मां ने मेहनत करके मुझे पढ़ाया और तैयार किया है। नौकरी लगवा दी गई। पहला महीना पूरा होते वो 2000 रुपया महीना लेकर के मेरे पास आई और आकर कहने लगी ये मेरे पहले महीने की तनख्वाह है, आपके चरणों में समर्पण है। मैंने कहा बहन मुझे नहीं चाहिए, ये 2000 रुपया है। 2000 रुपयों में से 500 रुपया अपने कमरे का किराया चुकाना, 1000 रुपया खाने पीने पर खर्च करना और 500 रुपया इस महीने बचा लेना, 500 रुपया अगले महीने बचा लेना और इस साल 9वीं की पढ़ाई का फार्म भर देना। 9वीं की परीक्षा का फार्म भर देना। उसने ऐसा ही किया। वो महिला 9वीं पास हुई, 10वीं पास हुई, 11वीं पास हुई, 12वीं, 13वीं, 14वीं, बीए, बीएड किया, एमए किया, पीएचडी की और आज वो राजस्थान में संबंधित कॉलेज में समाज जागे, इंसान जागे और अपने आप को बनाए। और अगर अपने आप को नहीं बना सकते तो कब्रिस्तान में जाकर दफन जाए। आपको जीने का कोई अधिकार नहीं। आप धरती पर भारभूत हैं। अगर हम अपने आप को नहीं बना सकते, वही व्यक्ति समाज में किसी के आगे जाकर के हाथ फैलाए जो विकलांग है, जो अपाहिज है, अंधा है। अंधे को दान देने की कोई दिक्कत नहीं है। कोई 85 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति, उसको हम दान दे देंगे, पर इसके अलावा किसी को दान मत दो। उसको इतना सहयोग कर दो कि वो आत्मनिर्भर बन सके, अपने पांवों पर खड़ा हो सके। मेहनत को हम दीप बनाए, लगन को समझे ज्योति। मेहनत को हम दीप बनाए, लगन को समझे ज्योति। पत्थर में से हीरा जन्मे और सागर में मोती। पत्थर में से हीरा जन्मे और सागर में मोती। बाधाओं से डरना कैसा, बाधाओं से डरना कैसा, बाधाओं से डरना कैसा। बाधाएं किसकी जिंदगी में नहीं आती। मैं जानता हूं ऐसे व्यक्ति को, मैं जानता हूं ऐसे व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने 21 साल की उम्र में पार्षद का चुनाव लड़ा मगर हार गया। 23 साल की उम्र में शादी की मगर 27 साल की उम्र में तलाक हो गया। 28 साल की उम्र में दुकान की लेकिन 30 साल की उम्र में दिवाला निकल गया। 32 साल की उम्र में उसने एमएलए के चुनाव लड़ा मगर हार गया। 42 साल की उम्र में उसने कांग्रेस सीनेट से चुनाव लड़ा, फिर वो पराजित हो गया। 47 साल की उम्र में उस व्यक्ति ने उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा, पर फिर हार गया। लेकिन वही व्यक्ति 52वें वर्ष में अमेरिका का प्रथम अब्राहम लिंकन। मेहनत को हम दीप बनाए, लगन को समझे ज्योति। पत्थर में हीरा जन्मे और सागर में मोती। सागर में मिलते हैं, पर किसी को भी केवल एक डुबकी में मोती नहीं मिला करते। और कोई भी आदमी अगर हाथ में रिवाल्वर उठा लेता है तो रिवाल्वर उठाने से एक ही दिन में सेनापति नहीं बच जाता।
सेनापति बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बाधाओं से डरना कैसा मिलता स्वयं की दाता। सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन धारा हो, बदले जीवन धारा। अपने आप को बूढ़ा मानना ही मौत को निमंत्रण देना है। बूढ़ा कैसा? बूढ़ा आदमी केवल 1 मिनट के लिए बने। बूढ़ा आदमी जिंदगी भर न रहे, केवल 1 मिनट के लिए बूढ़ा बने, और बूढ़ा उस दिन बनना जिस दिन तुम्हें मौत आ जाए। उसके अलावा बुढ़ापे का क्या काम? ये देखता हूं मेरे सामने कम दिखाई देता है। 90 वर्ष के बुजुर्ग बैठे, वो 90 वर्ष के बुजुर्ग बैठे हैं, वो देखो सामने देख रहा हूं, और ये लगातार 15 दिन से हमारे पीछे लगे हुए। दिखाई देता है बचपन से 90 वर्ष के बूढ़े हैं, मगर कहते हैं 90 वर्ष के उम्र में मेरे पास 4 बीघा जमीन है, आपको ले जाऊंगा और आपके कर कमलों से उसका शिलान्यास करूंगा, पूरा करूंगा। बुढ़ापे का क्या काम? नाचा करो, जुमा करो, आनंद लिया करो। मुर्दों की तरह क्या जीना? जियो तो ऐसे जियो कि अगर कोई कुल देवता भी हमारे घर में आ जाए तो लगे कोई जिंदा आदमी बैठा है। अरे मंदिर के माधो जी मत बनो। मंदिर जी के ना तो शिवलिंग जी हिलते हैं ना महावीर जी हिलते हैं, वो तो बैठे हैं साइड जा। और अपने को पता है अपन ना महावीर जी हैं और ना महादेव जी हैं, अपन तो साधारण इंसान हैं। और साधारण इंसान तो कुछ करेगा तो ही पता चलेगा कि ये जिंदा है। वो तो कुछ नहीं करते तो भी पता चलता है कि जिंदे हैं। Enjoy every moment. जय हो, जय हो वारे प्यारे। अरे आदमी अगर रोजाना इतनी भी तालियां बजा ले कभी बीमारी नहीं पड़ेगा। अरे सारा एक्यूप्रेशर खुद ही कर लेगा, सारा एक्यूप्रेशर खुद ही हो जाएगा। आदमी बीमार इसलिए पड़ता है, कुछ करता नहीं है तो बीमार पड़ता है। मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, केवल 1 मिनट के लिए बूढ़ा होऊंगा और बूढ़ा होते ही मर जाऊंगा। बदले जीवन धारा, बदले जीवन धारा, सही सोच सही दृष्टि सही कर्म हमारा, बदले जीवन धारा, बदले जीवन धारा। बारे प्यारे जमुना जीरो पानी लागे। जय हो। आनंदम बदले जीवन धारा, बदले जीवन धारा, सही सोच हो, सही दृष्टि हो, सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन धारा, बदले जीवन धारा। कर्म स्वयं ही बने प्रार्थना, फल हो नैतिकता का। पहले का आता है, पीछे खा आता है।
पहले क आता है, पीछे ख आता है। क का मतलब है करो और ख का मतलब है पीछे खाओ। पहले करो, पीछे खाओ, मुफ्त का मत खाओ। भगवान ने तो कर्म योग की ही प्रेरणा दी है। पहले करो, पीछे खाओ, कर्म योग से जी मत चुराओ। अरे काम भी ऐसे करो कि जैसे वो प्रार्थना हो। वर्क इज वर्शिप, कार्य ही प्रार्थना है। कर्म स्वयं ही बने प्रार्थना, बल हो नैतिकता का। कर्म स्वयं ही बने प्रार्थना, बल हो नैतिकता का। सबसे प्रेम सभी की सेवा, धर्म हो मानवता का। सबसे प्रेम सभी की सेवा, धर्म हो मानवता का। चंद्रधरा को स्वर्ग बनाए, घर घर हो उजियारा, बदले जीवन धारा हो, जीवन धारा। सही हो कर्म हमारा, बदले जीवन धारा, बदले जीवन धारा, बदले जीवन धारा, बदले जीवन धारा। ऐसा हुआ, हिलैरी क्लिंटन अपने पति बिल क्लिंटन के साथ गुजर रही थी। एक शहर से दूसरे शहर की तरफ जा रही थी कि बीच में पेट्रोल पंप आया और पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ियों का काफिला रुक गया। पेट्रोल पंप का मालिक निकल कर आया, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति पेट्रोल पंप भराने के लिए उसके पेट्रोल पंप पर आया। हिलैरी क्लिंटन बाहर निकल कर आई और उसने जैसे ही देखा कि अरे ये पेट्रोल पंप का मालिक तो उसके बचपन का दोस्त है। हमारे यहां पर गर्लफ्रेंड और ये बॉयफ्रेंड नहीं होते हैं, वहां पर ओपन। तो बोले कि वो बचपन का क्लास फेलो, वो पेट्रोल पंप का मालिक आया और उसने जैसे ही हिलैरी क्लिंटन को देखा, हाय, और दोनों लोग मिलने के लिए चले गए। हिलैरी क्लिंटन साइड में चले गई और आराम से गप्पे सप्पे करने लगी। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोग अविश्वास ज्यादा जीते हैं, यहाँ विश्वास कम जीते हैं। वहां पर लोग विश्वास ज्यादा जीते हैं, तो यहां पर तो अगर कोई महिला किसी से बात करने लग जाए ना तो क्या बात है, मामला कुछ गड़बड़ है क्या। हिलैरी क्लिंटन अपने पेट्रोल पंप के मालिक से थोड़ी देर बतियाने लगी, 15-20 मिनट बात की, और जब पता चला कि गाड़ी में पेट्रोल भर गया है तो आ गई कार के पास। बिल क्लिंटन को मजाक सूझी और उसने मजाक में कहा, देखा ये तो अच्छा है, तेरी शादी मेरे साथ हो गई। अरे तेरी शादी मेरे साथ हो गई सो तू राष्ट्रपति की पत्नी बन गई। अगर इस पेट्रोल पंप के मालिक के साथ होती तो केवल पेट्रोल पंप की मालिक बन करके रह जाती। हिलैरी क्लिंटन ने कहा, सर क्षमा करें, सच्चाई तो यह है कि अगर पेट्रोल पंप के मालिक के साथ मेरी शादी होती तो आज अमेरिका का राष्ट्रपति आप नहीं।